तुमको लगता होगा क्या भैया, आप देखो 10 सब्जेक्ट है ना, ठीक है, और दिन 30 हैं, तो आप ये बोलो ना कि अब हमारे लिए हर सब्जेक्ट को तीन दिन बचे हुए हैं। मैं ये क्यों बोलूं, मैं ये बेवकूफों वाली बात करूं ही क्यों। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजें अभी बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं। अगर तुम कोई एक ऐसे बच्चे हो जो पहले से ही कोई एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, किसी एक प्लानिंग को फॉलो कर रहा है अभी अपने पढ़ाई में, देन जस्ट लीव दिस वीडियो। मैं तुम्हारे एक दो पैसे के ऐड के लिए आई जस्ट डोंट वांट कि तुम भटक जाओ, ठीक है। ब्लाइंडली उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो जिसको तुम अभी तक कंसिस्टेंटली फॉलो करके आ रहे थे, ठीक है। चाहे वो मेरी वीडियो हो या फिर वो किसी की भी हो, इट्स लाइक यार, अगर तुम किसी भी एक स्ट्रेटेजी को, प्लानिंग को जो कि तुमने खुद से बनाई है, एट दी एंड अगर तुम उसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, देन इट इज वेरी गुड, उसी को करते रहो। दूसरी चीज यार ये है कि अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, अब मेरी बात सुनो भाई। देखो अभी क्या है ना, तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए एग्जैक्टली 30 दिन बचे हुए हैं। आज 1 नवंबर है, 30 दिन बचे हुए हैं। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, हमारे चैनल पे अभी इसके बाद एक 25 डेज के लिए भी वीडियो आएगी, एक 20 डेज के लिए भी वीडियो आएगी, 10 डेज के लिए भी आएगी। वो 100% जेन्युइन होंगी। लेकिन मैं एक चीज सकता हूं कि वो तुमको उतना ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करने देंगी जितना ज्यादा ये करने दे रही होगी, ठीक है। मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की, क्योंकि यार देखो, बात कुछ भी हो, एट दी एंड तुम्हारे पास अभी करंटली यू हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये 10 दिन को वेस्ट मत करो, उस 20 दिन की स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए वेट मत करना। एक्सेप्शनली अगर तुम यहां पर कुछ फॉलो नहीं कर पाते हो तो तुम वहां पर वीडियो देख सकते हो, बट स्टिल अगर तुम बात करते हो एक लास्ट 30 डेज, एक लास्ट 20 डेज और एक लास्ट 10 डेज की वीडियो में, ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली 30 डेज की जो वीडियो है 99% केसेस में सबसे ज्यादा तुम्हारी हेल्प करेगी। सो इट इज सजेस्टेड कि अगर तुम अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, मैं तुमको यार एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, ये वीडियो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला कि यार मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कुछ तुमको वैल्यू क्रिएट करके दे देती हैं। लेकिन हाँ, आज की वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बात नहीं करेंगे कि हाँ यार 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे में 3 घंटे साइंस को दे दो, उसमें भी 1.5 घंटे ये करो, फिर उसके बाद 1 घंटे इसको दे दो, इस सब्जेक्ट को, फिर उसमें भी आधे घंटे की सेल्फ स्टडी करो, रात में रिवीजन करो। ये सारी चीज़ें तुमको पता है, जो नहीं पता उसके बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज स्टार्ट डूइंग, ठीक है। बात यार यही है, हमारे अंदर एक बहुत गंदी आदत होती है, मेरे टाइम पर मुझ में भी थी, ठीक है, कि हम ये सोचते हैं कि यार हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम रियलाइज कर रहे हैं कि अभी तक हम नहीं पढ़ रहे थे एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर स्टडीज, हमारे अंदर सबसे गंदी आदत ये है दैट हम डेट्स को जब भी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें राउंड ऑफ कर देते हैं। सोचोगे कि यार छोड़ते हैं ना, अभी 7 अक्टूबर है, ठीक है, क्या करते हैं कि अभी 2 से 3 दिन का रेस्ट ले लेते हैं, एक लास्ट रेस्ट ले लेते हैं, 10 अक्टूबर से ब्लाइंडली एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, क्योंकि एट दी एंड बात यहां पर लास्ट 50 डेज स्ट्रेटेजी की हो रही है, ठीक है। तो एट दी एंड जो है ना वो 50 डेज ही हो जाएंगे। हमको ये नहीं करना। जिस दिन किसी भी वीडियो को देखो, जिस दिन अपनी मिस्टेक पर रियलाइज करो, उसी दिन अपनी गलती पर काम करना शुरू कर दो, एंड दैट इज अ पॉइंट। ये गलती यार मैंने कर रखी है, नो कि इसके जो पछतावा होता है वो तो खतरनाक वाला होता ही है, एंड आफ्टर दैट जो तुम्हारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं यार, वो फिर बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाते हैं। क्योंकि एक चीज समझो, शायद आज 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर में तुमने भले ही ब्रेक लिया, फिर तुम शायद कंसिस्टेंटली काम करने लगे, लेकिन स्टिल यार अनफॉर्चुनेटली शायद 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तुम्हारे घर में ही ऐसी कंडीशन नहीं रही, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, कि तुम नहीं पढ़ पाए। समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है यार, अनप्रेडिक्टेबल हैं चीजें यहां पर, समझ रहे हो। सो बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज जिस दिन तुम अपनी मिस्टेक के बारे में रियलाइज कर लेते हो। बहुत से लोग अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अभी भी वो अकड़ में होंगे, ठीक है, क्या नहीं पढ़ना ना, हमारे एग्जाम कैंसिल होंगे, तो ये सब नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमको लग रहा है दैट यू शुड स्टार्ट योर स्टडीज, डू इट नाउ, डू इट अभी, बिल्कुल अभी के अभी। दूसरी जो चीज है यार वो है यार सिलेक्टेड मटेरियल का यूज करना। अब बात कुछ ऐसी है कि एक चोर बाजार है टेलीग्राम, जहां पर बहुत सारे ग्रुप्स एंड पेजेस बने हुए हैं, जहां पर तुम्हारे लिए अगर जेन्युइन कंटेंट आ रहा है वो ठीक है, लेकिन किसी भी एक पब्लिकेशन की बुक की पायरेसी हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। एंड आई कैन नॉट सी दैट कि यार किसी भी एक क्रिएटर की कोई भी एक क्रिएशन को पायरेट किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आफ्टर दैट टू मैं दूसरी चीज एक बता दूं यार, देखो तो टेलीग्राम पर तुम गए, तुमने वहां से किसी भी 2 पब्लिकेशन की MCQs बुक की PDF उठा ली, पायरेसी यानी पायरेटेड बुक थी, तुमने उसे डाउनलोड किया एंड नाउ यू आर यूजिंग इट, ठीक है। तुमको क्या लगा यार, वाह यार मैंने अपने 500 रुपए बचाए,
ठीक है, मैंने 2 बुक्स को लेकर के जो है रख लिया। अब एक बुक यहां पर है और एक बुक यहां पर है। तुमने वो एक बुक हो गई एक्स बुक, एक हो गई वाई बुक, ठीक है। तुमने उस एक्स बुक को खोला, तुमने किसी भी चैप्टर के जो है ना एमसीक्यू स्टार्ट करे, सपोज केमिस्ट्री इज दी सब्जेक्ट, तुमने उस चैप्टर पे, ठीक है, कुछ भी एमसीक्यूज को सॉल्व किया। सपोज तुमने 12 एमसीक्यू सॉल्व करे, लेकिन वो जो 13th एमसीक्यू आया, अब वो जेन्युइनली तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ रहे हो। हाँ, वो जो 12 एमसीक्यूज थे वो सरल थे, तुमसे बनते गए, लेकिन जो 13th एमसीक्यू आया उसके बाद से सारे क्वेश्चन जेन्युइनली थोड़े से कठिन भी थे और तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है। लेकिन तुमको क्या लगा, अरे यार ये पहली बार में क्वेश्चन नहीं बनता, इस बुक को रखते हैं, ये बुक है ही सही नहीं है, ठीक है। तुमको पता नहीं है, लेकिन स्टिल तुम बोल रहे हो कि यार ये बुक ठीक नहीं है, इसे साइड में रखो, ठीक है। तुमने क्या किया, वही सेम चैप्टर उसी सब्जेक्ट का दूसरी बुक को उठाया, वाई पब्लिकेशन को, तुमने सेम चीज यहां पर आजमाई। यहां पर शायद तुमसे 20 एमसीक्यूज बन गए, तुमको और अच्छा लगा, हाँ यार देखो वहां पर 12 ही बने थे, यहां 20 बन गए। अब जो तुमने 21st एमसीक्यू उठाया, सेम चीज यहां रिपीट हो गई, क्योंकि जो एक थोड़ा सा कठिन टॉपिक था, तुम्हारी प्रिपरेशन वीक थी, तुम उसे सॉल्व नहीं कर पाए, तुम्हारी एट द एंड प्रैक्टिस जो है वहीं पर थम गई, ठीक है। सो बात क्या हुई कि जो एकदम जेन्युइन चीज थी, जो तुम्हारे लिए 100% प्रॉफिटेबल थी, तुम उसे नहीं कर पाए। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तुम्हारी जेन्युइनली कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, तुम यहां से इस बुक पे स्विच कर गए ना। अगर तुम इस पे थमते, उस अपने 13वें क्वेश्चन पे थोड़ा सा सिर मारते, ठीक है, तो शायद वो हो जाता और आगे के जितने क्वेश्चन थे वो भी बन जाते। लेकिन तुमने क्या किया, नहीं ये बुक अच्छी नहीं है, इसे छोड़ो। सेम तुम शायद अब वाई बुक के साथ भी करो, तुमने कहा यार ये भी अच्छी नहीं है, इसमें 20 एमसीक्यूज बन गए, 21st से समझ में लग रहा है कि यार अब ये भी अच्छी नहीं है, तुमने एक और जेड बुक को उठा दिया टेलीग्राम से, ठीक है। सो ये एक चीज तुम समझ लो यार, ये बहुत ही बेकार चीज है, ये हमारे टाइम पर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम लोग जेन्युइनली प्रैक्टिस कर लेते थे। तुम्हारे पास कंटेंट आ रहा है विच इज वेरी गुड, लेकिन स्टिल बुक एक ही होनी चाहिए। तभी मैं कंटिन्यूअसली सजेस्ट करता हूं कि यार तुम लोग पेपर बैक का यूज करो। ई बुक भी ले रहे हो तो अगर वो पेड हो तभी लो, वरना मत लो, समझ रहे हो। अगर तुम मेरी वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर रहे हो तो उनका यूज तभी करना जब तुमने उनके प्रिंट आउट निकाल रखे हो। तो मेरी ई बुक ले रहे हो तभी मैं प्रिंटिंग का भी ऑप्शन दे देता हूं, समझ रहे हो। मैं उसकी लेंथ जो है इसलिए कम रखता हूं कि यार हाँ ऐसे काम हो जाए। ई बुक्स भी लेनी है तो पेड लेनी है, क्योंकि एक फिर अंदर से गट फीलिंग आती है यार इसके लिए पैसे दे रखे हैं, अभी इसी को फॉलो करते हैं, फ्री में वो मजा नहीं है, समझ रहे हो ना। हमारे दिमाग में एक चीज बिल्कुल कीड़ा घुसा हुआ होता है कि यार फ्री में वो मजा नहीं है। तो अभी हमको ये चीज समझनी पड़ेगी दैट वी हैव टू यूज द सिलेक्टेड मटेरियल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब किसी भी बुक पर जाना है। मैं तुमको एक और चीज बताऊं, दिस इज नॉट द टाइम कि यार तुम सेलिना भी पढ़ लो और सेलिना की रीडिंग लगाने के बाद तुम दलाल भी कर लो, ठीक है। दिस इज नॉट दैट टाइम की यहां पर तुम बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो। यू हैव टू यूज द सिलेक्टेड मटेरियल विच इज एक्चुअली 100% गुड फॉर यू, अदरवाइज उसका यूज मत करो, उसको साइड में रख दो। एक बुक को ब्लाइंडली फॉलो करना है, वो चाहे तुम्हारा टीचर सजेस्ट करे, चाहे मैं सजेस्ट करूं, या फिर कोई भी तुम्हारा दीदी भैया जो भी है सजेस्ट करते हैं उसको फॉलो करो, वरना ये टेलीग्राम पर फालतू मत जाना। अब तुम्हारी नोट्स एंड प्रूफ रीडिंग के बारे में, विच इज द थर्ड पॉइंट। अब इसमें यार देखो एक चीज समझना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तुमने कोई भी एक लेक्चर अटेंड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर भी अब हमको सिर्फ वन शॉट उठाने हैं, ठीक है। दिस इज द हाई टाइम कि तुम सिर्फ वन शॉट लेक्चर पर डिवोटेड रहो, क्योंकि अब अगर एक चैप्टर है उस पर 7-8 लेक्चर है जो कि 1-1 घंटे के हैं, क्या फायदा होगा यार, समझ रहे हो। देयर इज नो यूज, क्योंकि तुमने अगर 7 से 8 घंटे उस पर वेस्ट कर दिए, हाँ मैं इन्वेस्ट नहीं बोल रहा हूं, वेस्ट बोल रहा हूं, कर भी दिए तो क्या फायदा हुआ। शायद तुम उधर ही से अगर उस चैप्टर को कंप्लीटली नहीं समझ पाए, बाई चांस लेक्चर अटेंड करने के बाद भी नहीं समझ पाए, लेकिन वही अगर तुमको एक लेक्चर में जितना समझ में आ गया था उसके बाद तुम अगर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देते तो शायद तुमको दोनों चैप्टर की अच्छे से जो है अंडरस्टैंडिंग होती, वेटेज तुम्हारा दोनों का ही अच्छा था तो तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। अभी प्रायोरिटी ये भी नहीं है कि एकदम 40 आउट ऑफ 40 आ जाए, लेकिन एटलीस्ट 36, 37 आउट ऑफ 40 तो आ जाए, या हमको 20, 21, 22 वाला स्कोर तो ना झेलना पड़े, समझ रहे हो ना। हमारा जरूरी नहीं है 40 आउट ऑफ 40 आए, आ सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं टारगेट ही वही हो, लेकिन अगर 37, 38 आउट ऑफ 40 आ रहे हैं, दे आर गुड कि 20 आउट ऑफ 40 ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि यार दिस इज अ हाई टाइम जहां पर तुमको स्मार्टली प्लान करना है, ठीक है। तो हमको लेक्चर्स भी वन शॉट अटेंड करना है। उसमें देखो क्या करना है, लेक्चर्स अटेंड करते करते फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको वही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी मैंने एक जो वीडियो बनाई थी ना उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी, तुमको वो वही जो है ना नोट्स बनाते चलने हैं, जो जैसे 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 तुम जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, हाँ वो जरूरी नहीं है यार। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स भी ऐसे नहीं बनते, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं कि अगर एक पेज है उसमें 20 लाइन है तो तुमने 20 के 20 में सब कुछ भर दिया, ऐसे नहीं बनते। उस 20 लाइन में अगर हमारी 6 लाइनें भी यूटिलाइज हो जाए दैट्स इट, ठीक है। लेकिन हर एक चीज अच्छे से लिखी हुई हो,
ये समझ लो, पूरी 20 की 20 लाइनों को अच्छे से गूदना नहीं है, हमको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो हमने जैसे ही नोट्स बनाए, लेक्चर कवर्ड है, प्रैक्टिस अभी साइड में रखते हैं, बात आती है प्रूफ रीडिंग की। क्योंकि यार एट द एंड तुम जो भी नोट्स बना रहे हो, तुमको कैसे पता पड़ेगा कि दैट दे आर 100% प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। तो उसके लिए यू कैन गो ऑन एनी ऑफ द नोट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है, चाहे वो किसी की भी वेबसाइट से उठा लो या फिर यूट्यूब चैनल से उठा लो या फिर तुम हमारी ही वेबसाइट से उठा लो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमारी वेबसाइट से एक बार यूज करके देखना, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें फायदा ये रहेगा कि यार तुमको एक चीज पता पड़ जाएगी कि यार देखो, मैंने वो जो नोट्स है अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे बनाए थे, देन आई कैन अश्योर यू कि हाँ वो नोट्स तुम्हारी हेल्प ऐसे कर देंगे। बिकॉज जिस टाइम पर मैं वो नोट्स बना रहा था, मेरे टाइम पे भी मेरा भी टारगेट ये था कि मेरे को 95% लाने हैं। ये टारगेट नहीं था कि मुझे अभी अपनी YouTube की ऑडियंस के लिए बनाने हैं, समझ रहे हो। सो दैट्स इट। मैंने उन सारी चीज़ों में, जितनी भी चीज़ें मैंने उन नोट्स में लिखी थी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसमें कोई भी फालतू बातें नहीं लिखी गई थी। यू कैन यूज दोज नोट्स विच कैन एक्चुअली इंक्रीज योर मार्क्स, ठीक है। उन नोट्स को यूज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल उन नोट्स को लिया, उनको पढ़ा, और उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स को साइड में रखा, जो कि तुमने लेक्चर अटेंड करते टाइम बना रखे हैं। अब इनको रखो यार ऐसे, एक नोट्स यहां पर आ गए, एक नोट्स यहां पर आ गए, ठीक है। एक पेन होना चाहिए हमारे हाथ में। अब हमारा रिवीजन चल रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, दिस इज द रिवीजन, हाँ, ठीक है। यहां पर तुम्हारा साइमल्टेनियसली पैरेलली जो है रिवीजन चल रहा है। यहां पर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स रखे हुए हैं, ये हमारे नोट्स रखे हुए हैं, प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर चलो ठीक है, ऐसे में अगर तुम निकाल भी लेते हो ना, एक अपने फोन में ही रखते हुए कर देते हो। अब तुमको क्या करना है कि तुम्हें कोई एक चीज जो है एग्जामिन करनी है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है लेकिन इन नोट्स में, जो कि ये फोन में हमारे नोट्स खुले हुए हैं, इसमें है। इनको अच्छे से एग्जामिन करो। जो भी तुमको लगता है कि जो इस नोट्स में भी है, इस नोट्स में भी, और जो इसमें है, ठीक है, उसको लिखते चलो यार। अभी रिवीजन में भी ऐसा रखो कि तुम दिमाग को हाथ से याद करा रहे हो, लिख लिख के, ठीक है। बिकॉज तुम्हारे पास टाइम तो कम है ना, तो एक रिवीजन से काम चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि साल की बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो और एग्जाम जो है साल की अंत में है, समझ रहे हो। एंड दैट्स द पॉइंट कि यहां पर तुम अभी ऐसे कर रहे होगे, प्रूफ रीडिंग करी, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था तुमने लिख दिया। उसके साथ साथ अगर तुमको लगता है दैट समथिंग इज देयर विच इज एक्चुअली वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम वो भी कर सकते हो। बाद आते हैं स्मार्ट प्लानिंग पर, ठीक है। एंड दिस इज अ लास्ट पार्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुमको लगेगा यार कि भैया आप सेम बातें बता रहे हो, कुछ अलग नहीं बता रहे, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, ये बातें 100% ऑथेंटिक हैं, तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। इन बातों को सुन लेना है। अगर वो फालतू की 4 मिनट की न्यूज वीडियो को सुन लेते हो तो तुमको ये तो फिर सुनना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एट द एंड तुम्हारा बेनिफिट है एक, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, स्मार्टली प्लान करने में हमको एक चीज समझनी है कि अभी हमको इजिकल टॉपिक पे ध्यान देना है। क्या इजिकल टॉपिक? हाँ, अगर एक कोई भी सब्जेक्ट के किसी भी एक चैप्टर में तुमको लगता है कि 10 टॉपिक्स में से 6 बहुत ही ज्यादा इजिकल टॉपिक्स हैं, तो उनको पढ़ो, ठीक है। भले ही वो एग्जाम्स में आए या ना आए, वो बाद की चीजें हैं, वो सेकेंडरी अप्रोच है, लेकिन तुमको सारी इजिकल टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इजिकल टॉपिक्स यार तुमको अब लग रहा होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है, टीचर ही बता देगा कि हाँ इसमें से PYQs आते हैं, ये आ सकता है, समझ रहे हो। तो तुमने उनको किया, जो इजिकल भी हैं, आ भी सकते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी वही है कि यार हाँ ये आ भी सकते हैं, इजी भी हैं, तो इन्हीं को कर दिया। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी क्या है, जो सरल हैं, समझ रहे हो, जो सरल हैं, आए ना आए वो बात की चीज है, उनको किया। फिर तीसरी चीज क्या है यार, अगर वो कठिन है, ठीक है, बहुत ही हार्ड है, तुमको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसको थर्ड प्रायोरिटी पर रखो। ऐसा नहीं करा कि छोड़ दो, मैंने ये नहीं बोला, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि तुम्हारी वो थर्ड प्रायोरिटी पे हो, उस पर अपनी थर्ड अटेंशन डालना, उस पर भी काम करोगे, लेकिन स्टिल वो तुम्हारी थर्ड प्रायोरिटी है यार, उस पर काम करो, मार्क्स तो उससे भी निकल के आएंगे, समझ रहे हो। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए, जो ईजी भी है और आता भी है। अब देखो यार, मैं इसके लिए एक सेपरेटली कल या परसों में वीडियो डालूंगा, ठीक है। शायद वीडियो हमारी छोटी दिवाली पर आ जाएगी, उसमें तुम लोग उस वीडियो को देख सकते हो। बेसिकली यार हम नहीं रुकेंगे, त्यौहार तुम्हारा भी है हमारा भी है, बट स्टिल मेरे लिए यार अभी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लैरिफाई नॉलेज पे हैं उनको बेस्ट कंटेंट मिलता रहे एंड मिलता रहे। अगर तुम दिवाली वाले दिन पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, इज्जत के साथ एक चेयर पर बैठ करके फटाके ना फोड़ के पढ़ाई कर सकते हो। वैसे तो देखो यार, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी, तुम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो, वो होता ही इसलिए, बट स्टिल अगर तुम पढ़ रहे हो तो मेरी भी ये फर्ज है कि मैं तुम्हारे लिए उन दिनों भी कंटेंट लाता रहूं, ठीक है। सो बेसिकली बात क्या हो जाती है यार कि अभी यहां पर तुम्हारे लिए मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि कौन से ऐसे इजिकल टॉपिक्स हैं जो कि हाईली प्रिडिक्टेबल भी हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ऐसे प्रायोरिटी की एक मैं पूरा चार्ट बनाने वाला हूं। वीडियो विल बी आउट ऑन छोटी दिवाली, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे तुमको इजिकल टॉपिक्स को भी डिटरमाइन करना है और उन पर अपनी अटेंशन डिवोशन जो है प्रायोरिटी वाइज देनी है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है यार कि मैक्सिमम MCQs प्रैक्टिस ऑफ साइंस।
मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज वेल एज मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने लेक्चर अटेंड किया, अब जो भी हो, ठीक है, प्रूफ रीडिंग भी हो गई, लेक्चर भी अटेंड हो गया, अब तुम बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, सो यहां पर तुमको क्या करना है ना कि यार देखो अच्छे तरीके से जितने ज्यादा एमसीक्यूज हो सके कर देना। 50 एमसीक्यू हो रहे हैं कर देना। मैं एक चीज बताता हूं, देखो तुमको लग रहा होगा 50 एमसीक्यू एक चैप्टर में टाइम वेस्ट कराना है, नहीं कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझो यार, अगर सब्जेक्टिव पीवाईक्यूज या फिर सॉरी सब्जेक्टिव होता अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो तुम्हारे लिए 50 सवालों को सॉल्व करना बहुत ही बड़ी दिक्कत होती। लेकिन थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करना इट्स लाइक आता है 1 सेकंड में टिक एंड दैट्स इट। समझ रहे हो, 1 सेकंड में टिक एंड दैट्स इट। सो हमको ऐसा कुछ करना है। ठीक है, 50 एमसीक्यूज इज मस्ट कि तुम किसी भी चैप्टर पे कर रहे हो। ठीक है, ऐसा अगर कर रहे होगे देन आई कैन अश्योर यू बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड हमको इतनी तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए यार कि हम साइंस में किसी भी एक चैप्टर पे एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। तुमको लग रहा होगा कहां से आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ प्रॉपर पेपर बैक रिसोर्स, उसका यूज करो। या फिर दूसरी चीज ये है यार कि अभी जैसे हमारा ट्रायम चल रहा है उसे तुम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रखे हैं। ठीक है, तो हमारी ये चीज हो रखी है। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है यार कि तुमको अभी मिनिमम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। देखो यार फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए अभी एमसीक्यू सेशन मैंने नहीं लिया है। ज्योग्राफी के लिए मैं एक बात बता दूं, मैंने एक 2 घंटे का सेशन लिया था जिसमें मैंने बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करा दिया था। वो बहुत है, सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना, उसके बाद तुमको ज्योग्राफी में एक भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, हमारे अभी कुछ क्रैश कोर्सेज आ रहे हैं ऑन हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी, उनको भी तुम फॉलो कर सकते हो। हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी जो एसएसटी पार्ट है, सोशल पार्ट, इसमें मैं तुमको एक बात क्लियर कर दूं, इसमें तुम्हारी प्रायोरिटी इज टू लाइक तुमको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने। ठीक है, कोई भी एक चैप्टर है, सपोज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जितने भी 12 से 13 से 14 से 15 शॉर्ट पॉइंट्स है उनको लिखो, उनका रिवीजन करो। प्रैक्टिस इज लाइक यार नहीं है इतनी जरूरी, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो वही 10-12 पॉइंट्स में से आएगा तो तुम उसे आंसर कर दोगे। ठीक है, यहां पर ऐसा थोड़ी है कि अब तुमको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा टू गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे यार। ऑब्वियसली थ्योरेटिकल बेस्ड आएंगे, और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जो कि खुद ही थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, सो इसमें तुम समझ सकते हो इस बात को कि इसमें हमको ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा प्रायोरिटी जो है वो लेक्चर्स अटेंड करना होना चाहिए कि हमको एक शॉर्ट लेक्चर मिल जाए, अगर कोई एक चैप्टर है अगर उसे 30 मिनट्स में कवर किया जा सकता है तो हमको उस पर जाना चाहिए और हमारी वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो तुमने ऐसा कुछ किया। उसके बाद दूसरी चीज हो जाती है यार तुम्हारा जो तुमने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे। देखो यार अभी मैं तुमको एक चीज क्लियर करता हूं, किसी के भी सहारे मत रखो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के नोट्स में। ठीक है, भले ही हमारी साइड पर प्रोवाइडेड है बट स्टिल यहां पर तुमको खुद बनाना पड़ेंगे। स्पेसिफिकली मैंने क्या बोला है, शॉर्ट नोट्स 10 से 12 पॉइंट ही लिखने हैं। इसमें कुछ नहीं करना कि बॉक्स बनाने हैं, शेप बनाना है हार्ट का, ये सब नहीं करना है। जेन्युइनली बस वो 10 से 12 पॉइंट लिख लो, उनका कंटिन्यूस रिवीजन मारते रहो। मैं तो कर रहा हूं उन्हें 10 बार काट दो, लेकिन वो 10 से 12 पॉइंट ही होने चाहिए, वही तुम्हारी हेल्प करेंगे क्योंकि एट द एंड वही आने वाले हैं। अब जो तीसरे तरीके का सब्जेक्ट आता है लाइक कंप्यूटर्स, उसमें तुम्हारे लिए एक सिंपल सी बात है भाई, उसमें तुमको बस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखने पे जो है फोकस करना है। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, अगर तुमने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीख लिए, कुछ 50 से 60 प्रोग्राम ही अभी सॉल्व कर लिए, इट्स लाइक यार ये पॉसिबल है, अगर तुम दिन के 2 प्रोग्राम ही सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारे 50 से 60 प्रोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, सो एट द एंड तुम कर सकते हो। बेसिकली ये सब पॉसिबल होता है। तुमको लगता होगा क्या भैया अब देखो 10 सब्जेक्ट है ना, ठीक है, और दिन 30 हैं, तो आप ये बोलो ना कि अब हमारे लिए हर सब्जेक्ट को 3 दिन बचे हुए हैं। मैं ये क्यों बोलूं, मैं ये बेवकूफों वाली बात करूं ही क्यों? समझ रहे हो ना, ये बेवकूफों वाली बात हम नहीं करते कि हाँ ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। आज व्हाइट बोर्ड पता क्यों नहीं है पीछे, इसलिए नहीं है कि कुछ लिखना नहीं था, सिंपल सी बात है। कुछ लिखते फालतू की कैलकुलेशंस होती, मैं तुमको बताता, उनके फायदे बताता, वो एट द एंड तुम्हारा इतना ज्यादा शायद तुमको डिमोटिवेट कर देते, क्योंकि उसमें शायद मैं ये बोल देता गलती से कि यार तुमको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तुम डिमोटिवेट हो जाते। अब देखो मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, गोल फिक्स करोगे और पढ़ते रहोगे, एंड दैट इज अ बेसिक पॉइंट। ठीक है, कंप्यूटर्स के लिए बेसिकली यार तुमको अभी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स सीखने पड़ेंगे, वो तुम सीख सकते हो थ्रू कोड इज इजी विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिवाली का यार उस पर एक बहुत ही अच्छा जो है डिस्काउंट चल रहा है, यू कैन यूज द कूपन दिवाली टू गेट एडिशनल 20% ऑफ विच इज द लोएस्ट प्राइस अभी हमारे पोर्टल पर। सो बेसिकली यू कैन एनरोल, उसमें तुम्हारी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे एंड जो रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स है उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, एक जो लास्ट सजेशन है इस पूरे नवंबर मंथ के लिए, देखो यार CISCE की तरफ से अगर कोई भी एक ऑफिशियल लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो दे दिया जाता है ऑन मैनी चैनल्स। ठीक है, बहुत से जेन्युइन टीचर्स तुमको आगे से आकर के बता देते हैं।
समझ रहे हो। मैं खुद से तुमको बता देता हूं, CIC खुद से एक आर्टिकल को रिलीज करके बता देता है। तो हमको उन फालतू चैनल्स पर विजिट नहीं करना है जो हमारा 10 मिनट लेकर के अपनी एक वीडियो डाल करके हमारे दिन के सिर्फ 10 मिनट लेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारा दिन पूरा खराब जाने वाला है, डिमोटिवेटेड जाने वाला है किसी भी XYZ वजह से, हमको ऐसा नहीं होने देना है। मैं ट्राई करूंगा यार, अभी शायद मुझे 100 वीडियो भी बनाने पड़े तुम्हारी दिक्कत के लिए सॉल्व करने को, लेकिन मैं बना दूंगा, क्योंकि एट द एंड आई वांट कि तुम्हारी कोई दिक्कत ना रह जाए। मैं ऐसे लाइव सेशंस भी कंडक्ट कर लूंगा जब तुम्हारी सारी चीजों को सॉर्टेड किया जा रहा हो। उसके साथ साथ दिवाली के बाद हम लोग अभी सबसे बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। इफ यू जस्ट डोंट नो, हम लोग मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं फॉर 365 डेज। उसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस होंगे वो आगे क्लियर कर दिए जाएंगे। सो इट्स लाइक देखो, क्लैरिफाई नॉलेज कंटेंट लाने में नहीं थमेगा। मेरे पास 7000 सब्सक्राइबर्स नहीं 7000 बच्चों का सपोर्ट है। आइडियली देखा जाए तो 10,000 बच्चों से ऊपर का सपोर्ट है, और इतना किसी भी एक इंसान के लिए काफी है। ठीक है, मेरा स्टार्टअप इज जस्ट ऑल अबाउट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स। यार देखो, पैसा कमाना, पैसा आना वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो बनता ही है क्योंकि फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तुमको जहां से भी लगता है, देखो आई एम नॉट द फर्स्ट वन हु इज लॉन्चिंग थिंग्स विच आर लाइक, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं ही एक पहला इंसान हूं जो पहली बार कुछ पेड रख रहा है। बट दूसरी चीज जो है वो बाई प्रोडक्ट पैसा है। ठीक है, वो बनता है और वही डलता है तभी कुछ बन पाता है। समझ रहे हो? एंड दैट्स इट है। रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब तो आने वाले अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।